ड्रैगन बॉल हकाई के लास्ट एपिसोड में हमने बारडॉक और बारडॉक की टीम को देखा था, जिसे गॉड गोकू को पकड़ने का काम मिलने वाला है। हम फ्लैशबैक में आते हैं और बारडॉक की टीम की चल रही लड़ाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि पूरे विलेज में तबाही मची हुई होती है और हर तरफ साइयंस लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि 3 साइयंस अपनी उंगलियों से लेजर शूट कर रहे होते हैं और ये सारे लेजर पॉइंटेड होते हैं फाशा की तरफ, जो कि इन तीनों साइयंस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। फाशा एक साइयन के पास पहुंचती है और उसे बहुत ही जबरदस्त किक मारती है। साइयन पीछे जाके गिरने लग जाता है। ये साइयन बाकी दोनों साइयंस की तरफ जाके गिर रहा होता है। बाकी दोनों साइयंस चौंक कर अपने आप को बचाने की कोशिश करने ही वाले होते हैं। तभी हम फाशा के हाथ को देखते हैं। वो अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना रही होती है और वो ये अटैक इन दोनों साइयंस की तरफ शूट करती है। वो चिल्लाती है, ये लो। फाशा बारडॉक की टीम की एलिट सोल्जर है। फाशा का अटैक शूट होने के बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है, पर फाशा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वो अपने पीछे कुछ नोटिस करती है। वो नोटिस करती है कि काफी सारे साइयंस उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सभी के सभी साइयंस फाशा की तरफ काफी सारे बीम अटैक शूट करते हैं। इससे पहले कि फाशा अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाती, हम देखते हैं कि उसके सामने एकदम से ही कुछ होता है। हम देखते हैं कि बारडॉक की टीम का ही दूसरा मेंबर यानी कि सुगेश वहां पर एकदम से ही अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके आ जाता है। फाशा को बचाने के बाद हम देखते हैं कि सुगेश अपने चारों तरफ एकदम से ही एक एनर्जी शील्ड बना लेता है और चिल्लाता है कि इन्हें मुझ पे छोड़ दो। सुगेश अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा होता है। वो बिना रुके अपने दुश्मनों के सारे एनर्जी अटैक्स को बेकार कर देता है। हम देखते हैं कि सुगेश अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और वो दुश्मन साइयन तक भी बस पहुंचने ही वाला होता है। सुगेश के अटैक के बाद हम देखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। तभी हम एक और साइयन को देखते हैं। हम देखते हैं कि ये साइयन अपने साथी के साथ मिलकर किसी की तरफ अटैक शूट कर रहा होता है। हम देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये अटैक जा रहा है वहां पर 3 लोग हैं। 3 में से एक सोल्जर बोरगोस होता है, बारडॉक की टीम का एलिट सोल्जर। बोरगोस ने 2 साइयंस को हरा रखा होता है। तभी बोरगोस अपने मुंह से एक माउथ बीम अटैक शूट करता है। ये माउथ बीम अटैक पहले वाले दोनों साइयंस के अटैक्स को बेकार कर देता है और उन दोनों के डायरेक्शन में जाके फट जाता है। वो दोनों साइयंस भी हार जाते हैं। बोरगोस बोलता है, ये लोग तो पूरी तरीके से कमजोर हैं। तभी बोरगोस आसमान की तरफ देख के काफी हैरान लग रहा होता है। आसमान से 5-7 साइयंस जमीन पे गिर रहे होते हैं और ये सभी साइयंस हार चुके होते हैं। इन सभी साइयंस के बीच में एक साइयन होता है जो कि अभी तक हारा नहीं होता। तभी वो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं नहीं रुक जाओ। जिसने भी इन सभी साइयंस की ये हालत करी है, उस साइयन को देख के ये शख्स काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हम बारडॉक की टीम के सेकंड कमांडर को देखते हैं, जिसका नाम होता है टोरा। वो नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो इस साइयन के पेट में बहुत ही जबरदस्त किक मारता है और उस साइयन के पेट को फाड़ देता है। हम देखते हैं कि उस साइयन के पेट और मुंह से खून निकल रहा होता है। साइयन को देख के ये बात क्लियर है कि टोरा ने इस साइयन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। टोरा के पैर पे अभी भी खून लगा होता है और हम देखते हैं कि बारडॉक के सभी सोल्जर्स टोरा के पास आते हैं। टोरा सभी सोल्जर्स से पूछता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया? सभी साइयंस बोलते हैं हाँ। टोरा बोलता है, बहुत बढ़िया, यानी कि अब बस इनका लीडर रह गया है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है और टोरा चौंकता है। ये आवाज बोलती है, नहीं, वो काम भी हो गया। हम देखते हैं कि ये शख्स खुद बारडॉक होता है। हम देखते हैं कि बारडॉक लीडर को हरा चुका होता है और उसे हराने के बाद बारडॉक ने लीडर को सर से पकड़ा हुआ होता है। बारडॉक के शरीर पे ज्यादा चोटें नहीं होती, तो उसे देख के ये बात क्लियर है कि लीडर को हराने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सभी सोल्जर्स बारडॉक को देख के स्माइल करते हैं। उन्हें अपने लीडर बारडॉक को देख के प्राउड फील हो रहा होता है। लड़ाई खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सभी साइयंस एक साथ बैठे हुए होते हैं। सुगेश बोलता है, बारडॉक तुम कमाल हो, तुमने वर्ल्डॉन द जायंट ऑफ द ईस्ट को अकेले ही हरा दिया। बोरगोस बोलता है, उसके बारे में एक कहावत थी कि वो जायंट्स की महान फैमिली से रिलेटेड था। बारडॉक बोलता है कि वो जायंट्स से रिलेटेड हो या ना हो, अंत में वो मेरी ही तरह एक लो क्लास सोल्जर था। फाशा बोलती है, नहीं, वो कोई आम लो क्लास सोल्जर नहीं था, उसका एवरेज पावर लेवल हमारी क्लास के मुकाबले कहीं ज्यादा था। टोरा बोलता है, बारडॉक तुम्हें अपनी अचीवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सच बताऊं तो तुम्हें ऐसा कर पाने पे घमंड महसूस होना चाहिए। तभी बारडॉक के स्काउटर पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज बोलता है, बारडॉक मैं गार्क हूँ, कमांडर ऑफ द प्लेनेटरी सर्वेलेंस डिपार्टमेंट। तुम्हारी लोकेशन से कुछ ही दूरी पर एक इंसिडेंट हुआ है। ये इंसिडेंट एक लो क्लास क्रिमिनल ने किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हैंडल करो। बारडॉक ने अभी एक खतरनाक लड़ाई खत्म करी है। वो एक बहुत ही गहरी सांस लेता है और बोलता है, गार्क ट्रैकर में टोरा को सारी की सारी डिटेल्स भेज दो, मेरे पास अभी कुछ और काम है। गार्क बोलता है, समझ गया। तभी टोरा बारडॉक की बात से हैरान होता है। वो बोलता है, बारडॉक तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? बारडॉक टोरा से बोलता है, किंग वेजिटा जायंट ऑफ द ईस्ट और उसके ग्रुप को हराने के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान थे, तो मैं इस बारे में उन्हें पर्सनली रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अगर ये नया केस सिर्फ एक लो क्लास क्रिमिनल के बारे में है तो मुझे लगता है कि तुम और बाकी सभी लोग उसे संभाल सकते हो। सही कहा ना? टोरा बोलता है, बिल्कुल सही, तुम आराम से जाओ। तभी हम टर्टलेस यानी कि गोकू को एक बार फिर से देखते हैं। हम देखते हैं कि वो गाँव में टहल रहा होता है। गोकू काफी हैरान लग रहा होता है। वो बोलता है कि लोग यहाँ पर मुझे घूर रहे हैं। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकरॉट बोलता है कि कैसल के पास जो कुछ भी हुआ उसके बाद सोल्जर्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हें खुद को कवर कर लेना चाहिए। गोकू बोलता है कि मुझे लगा था कि मेरे पास एक हुड भी है। गोकू अपने केप में से हुड निकालता है और उस हुड को पहन लेता है। वो बोलता है कि ठीक है, अब कोई भी मेरे चेहरे को नहीं देख पाएगा। तभी गोकू को कुछ महसूस होता है
उसे एकदम से ही खुशबू आने लग जाती है। गोकू बोलता है खाने की कितने कमाल की खुशबू आ रही है। तभी हम देखते हैं कि गोकू का पेट गुड़गुड़ाने लग जाता है। गोकू अपने मन में बोलता है कि जो पावर फ्रूट मैंने खाया उससे मेरी भूख में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, उसकी वजह से बस मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया, मुझे और खाने की जरूरत है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकरोट बोलता है नहीं, तुम्हें खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक गॉड हो, तुम बस अपने मजे के लिए खाते हो, तुम्हें इस वक्त जो भूख महसूस हो रही है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और खाने की खुशबू की तरफ भाग के जाने लग जाता है। गोकू बोलता है भूख तो भूख है, उसे सिर्फ खा के ही खत्म किया जा सकता है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन चिल्लाता है गोकू रुको, गोकू मेरी बात सुनो। गोकू एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और भाग कर जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट तक पहुंचता है जहां से खाने की खुशबू आ रही थी। हम देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट के अंदर काफी सारा खाना बना हुआ होता है और वो सारा खाना जो कि गोकू को पसंद है। गोकू रेस्टोरेंट के गेट पे जाके खड़ा हो जाता है और खुशबू को सूंघ के स्माइल करने लग जाता है। वहां पर एक फीमेल सैयन खड़ी होती है जो कि काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही होती है। गोकू खुश होकर बोलता है ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है गोकू इस बारे में जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास वो नहीं है। गोकू इसके बाद फीमेल सैयन के पास जाता है और बोलता है हाय, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल घबरा रहा होता है। वो बोलता है गोकू। रेस्टोरेंट में खड़ी हुई फीमेल सैयन बोलती है कि वहां पर जो खाना रखा है वो ऑलरेडी बन चुका है, तुम वहां से खा सकते हो। हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारा खाना होता है। गोकू खुश होकर बोलता है क्या सच में? थैंक यू मैम। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकरोट हार मान लेता है और बोलता है कि अब मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। गोकू रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने लग जाता है। भरपेट खाना खाने के बाद गोकू का पेट बिल्कुल फूल जाता है और वो काफी खुश लग रहा होता है। गोकू बोलता है वाओ, ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट फट जाएगा। तभी फीमेल सैयन गोकू की तरफ आ रही होती है। फीमेल सैयन बोलती है मुझे माफ करना, पहले मैं आपकी मदद नहीं कर पाई थी सर, मैं काफी बिजी थी। इतना बोलते बोलते वो कुछ देख के चौंकती है। वो देखती है कि गोकू सारा पका हुआ खाना खा चुका है। वो एकदम से हैरान होकर बोलती है क्या, आखिर तुमने इतना सारा खाना अकेले कैसे खा लिया? वो खाना तो बहुत सारे कस्टमर्स के लिए था। गोकू बोलता है दरअसल मैंने बहुत लंबे समय से ठीक से खाना नहीं खाया था। फीमेल सैयन बोलती है कि अभी मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, बस मुझे पैसे दो ताकि मैं जल्दी से और सामान खरीद कर ला सकूं। गोकू चौंक कर बोलता है क्या पैसे? फीमेल सैयन हैरान होकर बोलती है और क्या, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा था ना कि ये सारा खाना फ्री है? एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है बेवकूफ, मैं तुम्हें यही तो चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, तुमने खाना तो खा लिया पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। गोकू घबराते हुए फीमेल सैयन से बोलता है कि पर तुमने तो कहा था कि मैं जितना मर्जी खा सकता हूँ। फीमेल सैयन बोलती है चलो ठीक है, तुम मुझे बाद में पैसे दे सकते हो, पर मुझे धोखा देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मेरे हस्बैंड एक सोल्जर हैं जो कि एक टीम को भी लीड करते हैं। मुझे अपना नाम बताओ और ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। तुमने जो हुड पहन रखा है वो काफी अजीब सा है, तुमने अपने चेहरे को भी छुपा रखा है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो। गोकू घबरा कर बोलता है यस मैम। गोकू बोलता है ये औरत, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी बात माननी चाहिए, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। गोकू अपना हुड उतारने लग जाता है। तभी वो फीमेल एकदम से साइड में देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर 4 लोग आ गए हैं। गोकू और ये फीमेल सैयन एकदम से हैरान होकर पीछे की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर बारडॉग की टीम के चारों सोल्जर्स आ चुके होते हैं। ये चारों सोल्जर्स आखिरकार गोकू के साथ क्या करेंगे, और मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी जरूर बताइएगा कि ये फीमेल सैयन कौन हो सकती है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।